वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए वही अकाउंटिंग इक्वेशंस और सक्सेना सर की बढ़िया सर की बुक 11th क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेसिक आप समझ चुके हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं प्रीवियस क्लास में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं और ये क्वेश्चन है हर्ष वाला। हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 lakhs। हर्ष ने रोकड़ का निवेश कर व्यवसाय प्रारंभ किया 2 लाख रुपए से। तो आपको बताया था ना कि हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं अच्छा खासा, उसमें हम कैसे पता करें कि कौन कौन से कॉलम बनेंगे। आप जानते हैं एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। अब उसके अंतर्गत जो हम कौन कौन से आइटम्स को रखें, तो आप ट्रांजेक्शन्स पढ़ें और ट्रांजेक्शन के बेसिस पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो हर्ष ने व्यवसाय प्रारंभ किया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी एक कॉलम कैश का बनेगा और एक कैपिटल का बनेगा। क्लियर है ये? चल नेक्स्ट। माल नगद माल खरीदा 40,000 रुपये का। अब 40,000 रुपये का माल खरीदा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हमने कहा ना कि परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सब को हम स्टेटमेंट में स्टॉक वर्ड्स डिनोट करते हैं। तो आपका माल खरीदा है, नगद खरीदा है, तो कैश जाएगी तो एक तो कैश का कॉलम बनेगा और सेकंड कॉलम बनेगा स्टॉक का क्योंकि स्टॉक इससे बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मतलब अब तक कितने कॉलम हो गए? एक कैश का हो गया। आप चाहे तो इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि कॉलम हम बनाएंगे कैश का, कैपिटल का, स्टॉक का, ये रफ में लिखेंगे आप पहले। हाँ, फिर नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹10,000 एंड बट इट वॉज सोल्ड इन 12,000। ठीक है, 10,000 रुपये का माल उधार बेचा 12,000 रुपये में। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा। आपने 10,000 रुपये का माल जो लागत का था, बनी सी बात है, प्रॉफिट पे ही बेचेंगे उसको, तो 12,000 रुपये में बेचा, तो क्या इससे कैश आई? नहीं, क्योंकि उधार बेचा। उधार जब आपने बेचा है तो आपको बताया था ना, जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर्स यानी देनदार बन जाते हैं, देनदार बढ़ जाते हैं एक तरह से कहें तो 12,000 रुपये से वो खरीदार जो अब हमें बाद में आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों पैसे देगा 12,000 रुपये, वो अभी हमारे लिए क्या है? देनदार। तो ये देनदार जो है वो डेटर्स, तो 12,000 रुपये से तो डेटर्स बढ़ गए। और क्या हुआ? 10,000 रुपये की लागत का, कॉस्ट का जो गुड्स है वो हमारे बिजनेस से चला गया, यानी कि स्टॉक 10,000 रुपये से कम हो जाएगा। तो स्टॉक का तो हम पहले ही कॉलम बना चुके हैं। नेक्स्ट कॉलम जो है वो हमारा किसका बन जाएगा? डेटर्स का, यानी देनदार का। और क्या हुआ? 10,000 रुपये से स्टॉक कम हुआ, 12,000 से डेटर्स बढ़ गए या बन गए। और क्या हुआ? 2,000 रुपये, दोनों का डिफरेंस 12 और 10 का डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस है ये। धनात्मक अंतर कितने का है? 2,000 रुपये का। ये 2,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लाभ हुआ। तो ये लाभ हानि, लाभ होगा तो कैपिटल में प्लस हो जाएगी पूंजी में, और यदि हानि होगी तो माइनस होगी। तो ये लाभ है तो 2,000 रुपये आपके प्रॉफिट में आएंगे, हाँ, कैपिटल में प्लस होंगे। नेक्स्ट फिर है उधार फर्नीचर खरीदा। ठीक है, अब यहाँ पर फर्नीचर को उधार खरीदा तो क्या हुआ? क्या कैश गई? क्या नहीं, फर्नीचर आया। तो एक कॉलम हम बनाएंगे अब फर्नीचर का। फर्नीचर को हिंदी में उपस्कर कहते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर का एक कॉलम बन गया। उधार खरीदा है, खरीदने पे क्या हुआ? उधार खरीदा, तो अब हमारे लेनदार बढ़ गए, तो एक कॉलम और बन जाएगा, वो आएगा क्रेडिटर्स का, यानी लेनदार का। और यहाँ पे आपके पूरे चारों ट्रांजेक्शन ओवर होते हैं। तो बस उसके बाद में हम अब बना लेंगे अपने स्ट्रक्चर। आ रहा है समझ में? स्केल यहाँ रखा, ठीक, आ रहा है समझ में? तो इस तरह से जो है ये इतने कॉलम बनेंगे। तो कॉलम कितने बनेंगे आप एक बार उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में जाएगा कि ये कॉलम इतने बनने हैं। चलिए अब आप क्या करें,
कॉलम बनाएंगे। तो टॉप पर हम क्या लिखते हैं, तो टॉप पर हम लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस, ठीक है, या फिर लेखांकन समीकरण। आ रहा समझ में। फिर एक बड़ा सा कॉलम बनेगा आपका जिस पे हम लिखते हैं ट्रांजैक्शंस, या पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शंस यानी व्यवहार, और व्यवहार हम कौन से लेते हैं, आर्थिक व्यवहार, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है कि अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ कौन से व्यवहारों का लेखा जोखा करते हैं, आर्थिक व्यवहारों का या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। ऐसे व्यवहार जो मुद्रा में या मुद्रा के रूप में मापे जा सकते हैं। ट्रांजैक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस इन मनी और इन द टर्म्स ऑफ मनी, दोज आर कंसीडर्ड इन अकाउंटिंग, उन्हें अकाउंट में लिया जाता है। ये बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। आई थिंक इतने में तो हो ही जाएगा कॉलम में। चलिए देखो, और आपको ये भी बताया था नील भी लिख सकते हैं जिस ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं हुआ, जिस कंटेंट आइटम में, या फिर जीरो भी लिख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एसेट्स यानी संपत्तियाँ बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। लायबिलिटी को शॉर्ट में लिखा है और कॉपी पर आप इसको हॉरिजॉन्टल यानी आड़े में बनाएंगे। चलिए फिर उसके बाद में आइटम्स क्या क्या थे, तो आपने देखा था कैश असेट्स में, यहाँ तो ये आप क्या लिखेंगे, ट्रांजैक्शंस यानी कि व्यवहार, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स, ये इतनी संपत्तियों में आए थे ना। और एक और था फर्नीचर, तो ये बराबर। लायबिलिटीज में क्या थे, क्रेडिटर्स और प्लस कैपिटल, ठीक है। तो रफ करने के बाद इसको आप जो है अच्छी तरह से एक एक ट्रांजेक्शन को लिखना है। चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, बिजनेस स्टार्टेड, आप पूरा लिख सकते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज कितना, 2 लाख रुपए से व्यवसाय प्रारंभ हुआ। तो इसका असर क्या हुआ, इसका असर ये हुआ कि 2 लाख रुपए से कैश आ गई, स्टॉक जीरो, डेटर्स जीरो, फर्नीचर जीरो, क्रेडिटर्स जीरो, और कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपए आ गई। हर सुन में जिसमें कुछ भी नहीं हुआ उसको आपको जीरो लिखना है। और जब पहले 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं तब न्यू इक्वेशन बनता है, नया समीकरण। उसके बाद एक एक ट्रांजेक्शन में नया समीकरण बनाना है, ठीक है। तो दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स परचेस्ड, है ना, गुड्स और परचेस्ड की जगह बॉट भी लिख सकते हैं आप, है ना, BOUGST बॉट। चलिए कितने रुपए का, 40,000 का, कुछ नहीं दिया मतलब नगद खरीदा। तो क्या हुआ, इससे आपके 40,000 रुपए की कैश चली गई, और क्या हुआ, स्टॉक 40,000 से बढ़ गया। देनदार और फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और क्या आपने नगद ही खरीदा था ना, ठीक है। चलिए तो इस पर भी कैपिटल और क्रेडिटर्स पे भी कोई असर नहीं होगा। आ रहा समझ में। और ये 2 ट्रांजेक्शन जैसे ही होते हुए फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट हुए आपके, और आपको वर्ड यूज करना है न्यू इक्वेशन या नया समीकरण। तो 2 लाख में से 40,000 अलग करें तो यह आ गया 1,60,000, ठीक है, प्लस का साइन, ये जीरो के साथ में 40 ऐड हो गया तो ये आ गया 40,000, ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, ठीक है। ये बोर्ड थोड़ा सा फोकस, हालांकि बोर्ड तो बड़ा है लेकिन कैमरे में कम आएगा। और जब आप कॉपी पर करेंगे ना, वो भी आड़े में हॉरिजॉन्टल, तो ज़बरदस्त एकदम दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आ गए आपके 0 + 2x। अब आप कैलकुलेट कर लो, 1,60 + 40 2 लाख, 0 0 तो 0 ही रहता है, और ये 2 लाख आ गए। क्लियर है। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, चलिए थर्ड ट्रांजेक्शन आप देखें, गुड्स सोल्ड, ठीक है,
क्या है, गुड्स सोल्ड। ये बात आप पूरी लिख लेंगे कि कितने की कॉस्ट से 10,000 की और 12,000 रुपये में बेचा। ठीक है, अब गुड्स सोल्ड किया तो 10,000 रुपये से कैश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 0 प्लस। अब 10,000 रुपये से स्टॉक कम हो गया तो ब्रैकेट में लिखते हैं आप इधर पे ना माइनस का साइन। 10,000 रुपये से स्टॉक कम हो गया, फिर उसके बाद में कुछ नहीं दिया, मतलब ये अच्छा क्रेडिट है। ठीक है, तो 12,000 रुपये से आपके देनदार बढ़ गए, क्योंकि 12,000 रुपये वो देनदार देंगे, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेनदार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आपके 2,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10,000 का गुड्स आप 12,000 में सोल्ड कर रहे हो, तो 2,000 रुपये 2,000 का ये क्या आ गया, प्रॉफिट। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया ट्रांजेक्शन कंप्लीट, और तो अब बनेगा वो आपका न्यू ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट देखें, प्लस माइनस कर देंगे तो यह आ गया न्यू ट्रांजेक्शन, नॉट न्यू ट्रांजेक्शन, इट्स न्यू इक्वेशन। 160 में 0 प्लस होगा तो 160 ही बनेगा, 40 में से 10, तो ये आगे कितने, 30,000 रुपये प्लस, उसके बाद में ये कितने, 0 प्लस 12 तो 12 ही आएगा, 0 प्लस 0 तो 0 ही आएगा, ये 0 आएगा, और ये आ जाएगा 202,000। ठीक है, तो 160 प्लस 30 190, 2 लाख प्लस 2,000, आगे 2,02,000 इधर भी हैं उधर भी हैं, ये बराबर आना ज़रूरी है। यदि ये बराबर नहीं आ रहा है एक ट्रांजेक्शन और है, तो आप समझ जाइए कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद में फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं, बॉट फर्नीचर। बॉट फर्नीचर, ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे, स्पेस नहीं है यहाँ पर। फर्नीचर खरीदा कितने में, 7,000 रुपये में, उधार खरीदा। चलिए, उधार खरीदा तो इधर पे कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं, डेटर्स पे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन फर्नीचर जो है कितने का, 7,000 का, 7,000 रुपये का फर्नीचर आ गया, और बराबर है आपका क्रेडिटर्स, लेनदार पर कोई फ़र्क नहीं है, ये लेनदार तो बढ़ाएंगे, कैपिटल तो वो 2 लाख ही है, आप 2,02,000 ही है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और इसके अलावा 7,000 रुपये से लेनदार बढ़ गए। ठीक है, क्लियर है ये यहाँ पे, तो यहाँ आप इसको ये 7,000 ये, हाँ ठीक। चलिए, आप क्या करें, 0 0 0 7,000 ही है, और 0 प्लस 7,000 है या 7,000, और इस पे यहाँ चूँकि अभी न्यू इक्वेशन ही है तो इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसको आप 0 कर लो, और बस इसके बाद आप टोटल कर लें। ठीक है, ये आ गया, तो ये आ गया आपका न्यू इक्वेशन, कितना, 1,60,000, 30,000, 12,000 प्लस 0 बराबर 7,000 प्लस 2,02,000, यहाँ नीचे लिख रहे हैं आप, क्या है तो ये पूरी है ना, तो 2,09,000, 160। ठीक है, 12 और 7 19,000, ये 12,000 रुपये के ये आपके डेटर्स थे, इसको आप अलग करके ऐसा लिख लें यहाँ पे, 12,000। ठीक है, प्लस इस तरह से 7,000। ठीक, तो 12 और 7 19। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद में आप टोटल करें इसका, एक बार फिर से देख लें, 1,60,000, 30,000, 12,000 और 7,000, तो 209 है ना, और यहाँ पर भी 7,000 प्लस, ये शॉर्ट में लिखते रहे आपको, 7,000 प्लस 202,000। क्लियर है ये, ध्यान रखिए, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है,
ये देनदार जो थे वो 12,000 के थे, फर्नीचर यहाँ पे 7,000। ठीक, और कॉपी पे आप लिखिएगा, क्लियर देखिएगा वो। चलिए, तो इस तरह से 2,09,000 रुपये ये बोथ साइड का टोटल इक्विवेलेंट हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा डिस्कस भी कर देते कि क्या होगा। नकुल ने, थर्ड क्वेश्चन, हाँ, सक्सेना सर की बुक का और बढ़ जाते सर हैं इनकी बुक का थर्ड क्वेश्चन। नकुल ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया तो कैश बढ़ेगी, ऐसी बनाएंगे आप, हाँ, कैश बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है। बॉट गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा 30,000 रुपये का। तो इससे क्या होगा, नकद माल खरीदा तो कैश गई 30,000 माइनस हो जाएगी, कैश में से 30,000 माइनस कर दोगे, और उसके बाद स्टॉक 30,000 से बढ़ जाएगा, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रमन से माल उधार खरीदा, रमन से माल उधार खरीदा, पैसे तो गए नहीं है, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक कितने का, 15,000 रुपये का, 15,000 15,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा। और चूंकि रमन अब क्या बन गए, हमारे क्रेडिटर, लेनदार बन गए हैं, तो लेनदार जो है वो क्रेडिटर्स 15,000 रुपये से बढ़ जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, अभी फिलहाल यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट फोर्थ है, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है तो उसको आपको बोर्ड पे करा देंगे। आ रहा समझ में? ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।